जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा क्लास 11th का जो हमने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट की थी अपनी, तो उसमें मैंने पहला और दूसरा वाला सवाल बता दिया था, ठीक है। और मैंने उसका बेसिक भी बताया था सबसे पहली क्लास में। उसके बाद मैंने प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा वाला क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप कौन सा होता है? निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये रोस्टर रूप मैंने बताई थी दो विधि, समुच्चय की दो विधि। पहली विधि बताई थी सारडिक विधि, सारडी विधि, और एक इसका ही नाम बताया था मैंने, दो नाम और बताए थे, ठीक है। एक विधि बताई थी मैंने समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। ये दो, तो ये क्वेश्चन हमें समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि x सच डेट x, इस प्रकार लिखकर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे समुच्चय निर्माण विधि वाले होते हैं। और जब कभी हमें हिंदी दी हुई हो कि मान लीजिए मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो उसे किस प्रकार लिखेंगे? महिला कोष्ठक के अंदर प्रत्येक में हमें कॉमा लगाकर लिखना है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो जब ये बताया था मैंने, तो उसके बाद तो मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं कि इस सारडिक विधि को हम इंग्लिश में रोस्टर रूप कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, तो ये बताना था मुझे, ठीक है। तो जब इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं तो हमें किस प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय क्या दिया हुआ है कि a बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3 से बड़ा है हमारा x और 7 से छोटा है। ये हमें दिया है समुच्चय, ठीक है। तो अब इसे हमें क्या करना है? तो मैंने जब कभी बताया था जो आगे दिया होता है वो किसकी वैल्यू होती है? हमारी इस वाले x की। तो यहां लिख दूंगा इसलिए x बराबर, अब यहाँ x की वैल्यू हमें कैसे पता करनी है, या x की वैल्यू हमें किससे, इससे पता चलेगी कि x की जो वैल्यू है वो हमारी -3 से बड़ी है। -3 से बड़ी क्या होगी? -3 से बड़ा लिखना है मुझे, तो क्या होगा? -2 बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। इसी प्रकार ये सभी हमारे -3 से बड़े हैं, परंतु x जो है हमारा 7 से छोटा है। तो जो हमारी 7 से छोटी वाली वैल्यू होंगी, कौन सी होंगी हमारी 7 से? 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, सॉरी 0 भी आएगा इसमें, है ना। 0, -1, -2, इस प्रकार। तो अब हमें यहाँ x की वैल्यू क्या लेनी है? हमें x की वैल्यू लेनी है कि -3 से बड़े, ये चलता चलता कहां तक जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटी लेनी है, तो 7 से छोटी ये सभी वैल्यू है हमारी, ठीक है। 7 से छोटी ये वैल्यू है और 3 से बड़ी है ये, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए ये यहाँ पे 3 से बड़ी -2 है, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 से छोटी भी है और -3 से बड़ी भी है। तो हमें यहां लिख देना है कि x बराबर क्या लिखना है हमें? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो हमें नीचे क्या लिखना है? अब रोस्टर रूप में, या रोस्टर रूप से, या रोस्टर विधि से, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया a बराबर रोस्टर रूप से -2, -1, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। तो यही है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो जब ये इस प्रकार हमें ये सभी क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, कि पहले दिया गया समुच्चय में ये दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, कंडीशन दी हुई होगी, नहीं तो उसमें छुपा, इसी में हमारी जो रोस्टर वाले बनाने की विधि है, जो x बराबर वैल्यू होगी, इस सब में x है। ठीक है, तो जो x बराबर वैल्यू होगी इसी में छुपी हुई होगी हमारी। ये कौन सी विधि है हमारी, किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, उसी से हमने किस में बदल दिया, ये रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें इसी में क्वेश्चन नंबर 2, इसे कीजिए नोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि दिया गया समुच्चय b बराबर x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो x सच डेट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। किससे कम है, 6 से। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां, इसलिए क्योंकि ये x की वैल्यू इस वाली एक की कंडीशन दी हुई है, तो इसलिए x बराबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4। मैंने कहा था ना कंडीशन दी होगी, तो कंडीशन दी हुई है प्राकृतिक संख्या। क्या दी हुई है, प्राकृतिक संख्या 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट। ये हमारी अनगिनत है। ठीक है, असंख्य है। अब इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि संख्या 6 से छोटी, किससे, 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, जो x संख्या है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम लेनी है हमें, ना तो 6 लेनी, ना 6 से बड़ी लेनी है, सिर्फ 6 से कम वाली लेनी है। ये 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, 6 से कम वाले 5 नंबर यही है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि x सच डेट x संख्या 6 से कम, किससे, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो x बराबर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू इस प्रकार हमें निकालनी है। जो वैल्यू निकालनी है वो इसी जो हमारी समुच्चय निर्माण रूप जो लिखा हुआ है उसी में दिया होगा। ठीक है, जो समुच्चय है उसी में दिया होगा। अब यहां पे हमें किस प्रकार लिखना है, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में b बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने बढ़ा दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका यही है, पेपर में अगर नंबर 100 में से 16 आने हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसे कीजिए नोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो दिया गया समुच्चय C बराबर x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है
जिसके अंकों का योगफल 8 है, योगफल 8 है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दो अंकों की संख्या लेनी है जिनका योगफल हमारा 8 हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, माइनस वाली नहीं लेनी है, प्राकृतिक संख्या लेनी है। ठीक है, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ x बराबर आ गया, इसलिए x बराबर, अगर मैं एक को पहले देखिए 0 और 8 को जोड़ूं तो 8 होगा, परंतु ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक डिजिट का नंबर है, दो डिजिट का नहीं है। 0 8 का मतलब हमारा सिर्फ 8 ही होता है। ठीक है, तो ये दो अंक की डिजिट है, इसलिए इसे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, ये बताना था सर। तो देखिए 1 और 7 को लिख दूं तो मैं क्या, ये मेरा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और इनको ऐड किया जाएगा 1 और 7, 8 आएगा हमारा योगफल। इसी प्रकार अगर मैं 2 और 6 लिख दूं तो, अगर 2 और 6 लिख दूं तो 6 और 2 8 होता है, दो अंकों की डिजिट है। ठीक है, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार मैंने 3 और 5 लिख दिया तो 3 और 5 8 होता है, ये भी दो अंकों की है। इसी प्रकार मैंने 4 और 4 लिख दिया तो ये भी मेरी प्राकृतिक संख्या है, दो अंकों की, और 4 और 4 हमारा कितना होता है? 8। ठीक है, 4 और 4 कितना होता है? 8। अब इसी प्रकार मैंने 5 और 3 लिख दिया तो 5 और 3 ये भी 8 होता है, 5 और 3 8 होता है। इसी प्रकार मैंने 6 और 2 लिख दिया तो ये भी 8 हो गया, दो अंकों की है। इसी प्रकार मैंने 7 और 1 लिख दिया तो ये भी 8 हो गया, 7 और 1 8। और इसी प्रकार एंड में 8 और 0 लिख दिया तो अब ये 80 हो गया, दो अंकों का। ये 8 नहीं है, इसमें 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू? इस x की वैल्यू। हमें निकालना किस में? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में c बराबर मझला कोष्टक 17 26 35 44 53 62 71 80। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। क्या आंसर है इसका? 17 26 35 44 35 44 53 62 71। ये कितना है हमारा? 71। ठीक है, तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, आंसर चल रहे हैं, तो इसे कीजिए नोट। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, मतलब जो 60 को भाग लगाती हो। तो ऐसी हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? अभाज्य संख्या है वो संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक से कटे और स्वयं से कटे, उन्हीं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हीं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो दो, एक लेना नहीं है, क्योंकि एक ना तो हमारी अभाज्य ना ही भाज्य। ठीक है, तो एक हमारी नहीं आती है इसमें। तो 2 3, देखिए 2 को देखिए, 2 हमारा सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये अभाज्य होगी।
3 भी हमारा 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी अभाज्य होगी। उसके बाद 4 देखिए, 4 हमारा किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसमें 2 आ गया, तो इसलिए ये हमारा 4 नहीं आता है इसमें। तो क्या आता है 5। इसी प्रकार 7, 11, 13, ठीक है, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इन्हीं में से देखना है कि 60 को कौन सा जो नंबर है हमारी अभाज्य संख्या वाला वो कौन सा काटेगा 60 को। तो 60 हमारा 2 से कटता है, 2 से कटता है, तो मैंने 2 ले लिया। 60 3 से भी कटता है, 3 ले लिया। 60 5 से भी कटता है, 5 ले लिया। और किसी से भी कटता है 60? 60 क्या और किसी से कटता है? नहीं कटता। देखिए 7 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। तो जो हमारा 60 है वो इन्हीं नंबर से कटेगा, यही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब आगे लिखिए रोस्टर रूप। अगर ये आगे लिखकर देख लीजिए, ठीक है, 60 के आसपास तक, उनमें आपको ये 3 नंबर ही मिलेंगे जो 5 ये 60 को काटेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं करके, ठीक है। नहीं आए तो बताना आप। क्या लिखना है? 2, 3, 5। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था कि दिया गया समुच्चय दिया गया समुच्चय d बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब 60 को कौन से नंबर भाज्य करते हैं, अभाज्य संख्या में देखनी है कौन सा काटेगा। तो 2, 3, 5 ये हमारे नंबर काटेंगे। जब ये नंबर काटेंगे तो हमें फिर लिख देना है रोस्टर रूप में d बराबर मझला कोष्ठक के अंदर, ठीक है। d बराबर मझला कोष्ठक के अंदर हमें लिख देना है। तो इसे कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, दिया गया समुच्चय E बराबर त्रिकोणमिति दिया हुआ है। त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में नहीं दिया हुआ, ये ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है उस तरह से ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसी को हमें डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिखना है क्योंकि ये वही रूप है। सबसे पहली क्लास देखिए, मैंने सबसे पहले जो एग्जाम्पल बताया था सारणिक विधि का, उसमें लिखा था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, ई बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा दे देकर मझला कोष्ठक के अंदर लिख दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार ये लिखना है हमें त्रिकोणमिति वाला। तो देखिए त्रिकोणमिति वाला हमें लिखना है, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी, जब कभी भी इस प्रकार की मीनिंग या स्पेलिंग दी हुई हो तो उसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट है, जो अल्फाबेट है वो दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा रिपीट ना हो। कैसे देखिए, पहले ले लिया हमने टी कॉमा, उसके बाद आर कॉमा, फिर आई कॉमा, फिर जी कॉमा, फिर ओ कॉमा, फिर एन कॉमा। यहां तक तो कोई ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो रिपीट हुआ हो, जो दोबारा आया हो। बट आप यहां पर देखिए ओ, इस ओ को देखिए, ये ओ आ चुका है यहां पर, तो हमें ये ओ नहीं लेना। फिर एम, ठीक है, फिर ई, ई भी नहीं आया। अब ये टी और आर दोनों को देखिए, टी और आर ये आ चुके हैं यहां पर, ये ठीक है, ये आ चुके तो ये हमें नहीं लेने हैं। फिर बाई,
ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, यहां पे आपको लिख देना है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार लिखना है कि कोई भी, हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कोई भी अल्फाबेट दोबारा रिपीट हो रहा है उसे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं लिखना है। इसमें हमारा ओ रिपीट हो रहा था, ये नहीं लिखना। टी और आर हो रहा था, ये भी नहीं लिखना। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह है। ठीक है, उस पर चलते हैं, ऐसे कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दिया गया समुच्चय F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें किस प्रकार लिखना है? वो रोस्टर रूप में। F बराबर मझला कोष्ठक के अंदर। अब ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लेना है? B कॉमा, फिर E कॉमा, फिर T कॉमा। अब ये वाला T देखिए, ये यहां पर है तो इसे नहीं लेना। ये E ले लिया तो ये E भी नहीं लेना। उसके बाद सीधे R। ये हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले, सॉरी 4 की ओर चलेंगे हम कल वाली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।